Hello friends, welcome to this video. In this video, we will start with the mapping series which will be mainly focused on the UPSC exam, but we know mapping as a syllabus is very generic, so it will be helpful for other exams also. In this lecture, in this video, we will study the globe, the earth in a very comprehensive way using the Google Earth. As we can see, we will study using the Google Earth so that we can have a very clear understanding in a very comprehensive way about each and every location of the earth. Not each and every, but the all the location which are currently in news and is very famous or is very famous. So we will study using this Google Earth, and first we will study the basic concept related to the earth, like we will study the latitudes, the longitudes, and then only we will start with studying India in a very comprehensive way. We will study first the Himalayan region, Trans-Himalayan region, the Thar Desert, and the northern plain, then southern Deccan plateaus, and also the northeastern region and other island of our country like Ladakh and Andaman and Nicobar, which are obviously in news. And then ultimately we will start with the different continents. All the continents we will focus. Uh, in this series, we will focus not only on the static portion but all the current issues. Like we have Maldives, very our neighbors. This is in news, and then this is India Middle East Economic Corridor, and then all the things which are in news we will cover each one by one. So let's start with first study the basic concept behind the latitudes and longitudes, and then only we will start doing with the India. तो चलो हम लोग अगर if I ask you question कि can you locate Hyderabad, you will say yes, I will locate Hyderabad. Hyderabad uh, is the capital of Andhra Pradesh as well as Telangana. You can locate Hyderabad. But what if I will say no, no, I was asking you to locate the Hyderabad of Pakistan. So यहाँ क्या है, यूनिकनेस नहीं रहा. हैदराबाद तो दो जगह है, और भी बहुत सारे नेम है जो अर्थ पर जो नेमिंग है वो यूनिक नहीं है. एक दिक्कत तो हो गया यूनिकनेस का. दूसरा दिक्कत क्या हो गया कि मान लो ये तो इंडिया है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है. इंडियन ओशियन में तो ये मालदीव्स हो गया, और ये शायद मॉरिशस है, चैगोज है, चैगोज आइलैंड. तो ये सब का तो नेमिंग किया हुआ है. अगर मान लो कि इस वाले पोर्शन में कोई शिप खो जाए या प्लेन कोई खो जाए, क्रैश हो जाए, तो क्या इस वाले में कोई नेमिंग है क्या? हम लोग उसको लोकेट कैसे करेंगे? इस वाले पोर्शन में कोई नेमिंग है ही नहीं. कोई कोई अटॉल्स होगा तो माइन्यूटली वहां पर उसको नाम रख देंगे. बट इन जेनरिक ये सब पूरा जो मेनली जो ओशियन रीजन है वो उसमें हम लोग नेमिंग किया ही नहीं कि इस वाले को ये नाम रखो, इस वाले को ये नाम रखो. बट जेनरिक हम लोग बोल दिया ये इंडियन ओशियन है. अगर कोई आइलैंड है तो उसका नाम रखेंगे, बाकी जो पानी में लोकेशन है उसका क्या नाम रखे. और कोई शिप डूब गया, कुछ रेस्क्यू का जरूरत पड़ गया, तो हम लोग उसको कैसे ढूंढेंगे? तो दिक्कत दो हो गया. एक तो नेम है तो वो भी यूनिकनेस नहीं है उसमें, और दूसरा है कि तो नेमिंग ही नहीं है बहुत जगहों का. तो इसीलिए हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट लाया लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का. देखो हम लोग क्लास 9 में शायद मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और उसी के रेफरेंस लेके हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं 2 3 4 5, उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए विथ रेफरेंस टू एक्स एंड वाई एक्सिस. तो वही एक्स एक्सिस का यहाँ पर काम कर रहा है इक्वेटर. अच्छा, इसमें ग्रिड लाइन ले लेते हैं हम लोग. ग्रिड लाइंस, दीज आर द ग्रिड लाइंस. दीज आर नॉट द एक्चुअल लाइंस बट द इमेजिनरी वन. हम लोगों ने इक्वेटर को एक सक्सेस माना, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो लंदन से पास होता है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, उसको लिया रेफरेंस पॉइंट. अच्छा, ये देखो इक्वेटर तो ऑब्वियस था कि अर्थ के बीचों बीच से पास होगा, सो दैट अर्थ का दिस सो दैट द इक्वेटर कैन डिवाइड इक्वली इन टू हाफ्स. तो अर्थ इक्वेटर का तो ऑब्वियस है कि यहीं से पार होगा. ये जो प्राइम मेरिडियन है ये तो कहीं से भी पार हो सकता था. 0 डिग्री ले रखे थे रेफरेंस, बट उस समय ब्रिटिश का सुप्रीमेसी था,
है ना, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। तो जब ये बन रहा था तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे घर से ही पार होगा, रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पार होगा, तो उन्होंने पार करा दिया। तो जब एक रेफरेंस लाइन बन ही गया तो बन गया। तो ये दोनों रेफरेंस लाइन से हम लोग सारे जगहों को मेजर करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये जो एक लोकेशन हम लोग ले लिए, ये लोकेशन, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ और नीचे आएंगे तो साउथ। और ये प्राइम मेरिडियन के अगर हम लोग राइट में गए, इधर राइट है तो राइट में गए तो ईस्ट, और ये लेफ्ट में गए तो वेस्ट। तो अब हम लोग मान लो ये इस पॉइंट को हम लोग लोकेट करने के लिए मैंने आपको बोला, तो ये पॉइंट हो गया 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री ईस्ट। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री ईस्ट, ये जो पॉइंट का लोकेशन है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री ईस्ट, ये पूरे अर्थ पर एक ही है। ये यूनिक भी हो गया। तो अब आपको अगर कोई बोले कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री ईस्ट पहुंचो, तो आप वही जगह पहुंचोगे जो वो सोच रहा था, क्योंकि इसमें यूनिकनेस है। अच्छा, और मान लो कि कोई शिप मान लो क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, उसने बोला कि भाई रेस्क्यू करना है, बचा लो मुझे। ये बीचों बीच में बोला कि आसपास क्या है, कुछ दिख रहा, तो कुछ नहीं दिख रहा। तो कहाँ खड़े हो, तो मुझे पता नहीं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा पानिया ही पानिया केवल है। तो फिर वो पूछेगा कि तुम्हारा लोकेशन क्या है, तो वो आप उसको अगर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड बता दिए, तो बिल्कुल वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच के आपको बचा लेगा। जबकि यहाँ कोई नेमिंग नहीं है, बट आप जैसे, आप ये शिप यहाँ खो गया, ये शिप ये इक्वेटर के नीचे है, यानी साउथ आएगा, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के वेस्ट में है, यानी कि साउथ और वेस्ट में है। तो इस पॉइंट का अगर यहाँ पर शिप खो गया मान लो, तो इस पॉइंट पर होगा 3 डिग्री साउथ और 11 डिग्री वेस्ट। यहाँ इस पर देखते हैं, ये जो 3 डिग्री साउथ है और ये 11 डिग्री का है, तो 11 डिग्री वेस्ट। अगर आप ये लोकेशन आपको, आप उसको बता दिए, वो बिल्कुल यहीं ही पहुंचेगा और अर्थ पर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये यूनिक भी है। और देखो, आप ये ग्रिड लाइन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करके आप उसको अपना लोकेशन भी बता दिए, वो लोकेशन जो नेमिंग, उस जगह का कोई नेमिंग था भी नहीं, बट फिर भी आप उसको बता दिए। तो इसलिए ग्रिड लाइंस का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि हम लोग यूनिक तरीके से हर एक पॉइंट को ग्लोब पर, हर एक पॉइंट को आप जहां भी देख लो, उसको हम लोग सारी जगह ग्रिड लाइंस का एक बना हुआ है, सारी जगह को हम लोग लोकेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट 0 0 होगा। और फिर ऊपर गए तो नॉर्थ में आता, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से जाते जाते हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ पहुंचते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ खत्म हो गया। और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। और फिर ये लॉन्गिट्यूड भी है, तो लॉन्ग, अच्छा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्या हम लोग, क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द अर्थ। तो देखो, क्लियर बात यह है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ, इनफाइनाइट। बट क्या करते हैं एग्जाम वाले, कुछ कुछ ऑप्शन भी दे देते, तो कोई ना कोई तो मारना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो सारे लैटिट्यूड्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बस केवल 0 को देख रहे हैं, फिर 1 को देख रहे हैं, फिर 2 को देख रहे हैं, 3 को देख रहे हैं। 1 और 2 के बीच में जो है उसको वो देख ही नहीं रहे हैं, वो उसको नेग्लेक्ट कर दिए। उसके बाद वो काउंट कर रहे हैं। तो काउंट करते हैं, यहाँ 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 90 तक गया, तो इधर 90, ऊपर 90 और नीचे भी 90। तो 90 90 हो गया 180। और एक इक्वेटर भी है, इक्वेटर तो 0 डिग्री को ऐड नहीं किया था उस समय, क्योंकि 1 से ऐड किया ना, 1 से 90 और 1 से 90, तो 180 और प्लस इक्वेटर, यानी 181 लैटिट्यूड्स हैं। इनफाइनाइट है, वैसे इनफाइनाइट है, बट अगर ऑप्शन आ गया तो 180 ही करना है। और फिर पूछेगा कि लॉन्गिट्यूड कितने हैं, फिर भी वही इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लॉन्गिट्यूड है, बट फिर भी उसमें भी ऑप्शन आता, तो हम लोग देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड कितना है। देखो यहाँ से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं अर्थ को नॉर्थ पोल से। ये प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन हो गया 0 0 डिग्री, तो ये एक लाइन ये हो गया, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 180 आ गया, और 180 से भी आ गया है 360। तो टोटल हो गया लाइन लॉन्गिट्यूड्स का, वो हो गया 360। 0 को ऐड किए हैं और फिर 360 तक पहुंचे नहीं, 359 तक ही है, तो 0 से 359 होता है 360। तो टोटल लॉन्गिट्यूड है 360। अच्छा, और कुछ बचा क्या? चलो, एक और क्वेश्चन आता है कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में, 1 डिग्री और 2 डिग्री लैटिट्यूड्स जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट है, बट 1 डिग्री और 2 डिग्री, या फिर 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये हम लोग चेक करते हैं अभी।
ऐसे तो हम लोग याद करके रखे हैं 111 किलोमीटर, ऐसा नॉटिकल माइल में होता है मेजर करते हैं, लेकिन हम लोग किलोमीटर में करते हैं। किलोमीटर में आसानी होता, एक अंडरस्टैंडिंग होता कि कितना किलोमीटर है। चलो ये देखते हैं 3 डिग्री नॉर्थ और 4 डिग्री नॉर्थ में कितना दूरी है, ताकि दो लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस कितना डिस्टेंस है वो हम लोग को पता चल सके। ये है 4 डिग्री और यहाँ से आएंगे 3 डिग्री। तो हम लोग जब इसको मेजर कर रहे हैं तो ये है आपका 109, 2 किलोमीटर का इधर हो गया, ये मीटर में लिखा हुआ है। तो 111 हम लोग याद रखते हैं, और इसको जूम करके और माइन्यूटली करेंगे, देखो ये छूट गया ना, फिर इसको भी करेंगे तो आगे 110, 111 होता, ऐसे हम लोग याद करते हैं 111 किलोमीटर। ठीक है, और हम लोग ये पढ़ते हैं, और कुछ पढ़ना है तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। कितने हैं, दो, अच्छा लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, आप देख रहे हो क्या, ये लैटिट्यूड्स क्या है, ये पैरेलल है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमेशा पैरेलल ही है, बट लॉन्गिट्यूड देखोगे तो आप ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है। ये तो यहाँ पर एट द इक्वेटर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता, और जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, साउथ पोल या नॉर्थ पोल जाते हैं, तो वैसे वैसे डिस्टेंस देखो घट रहा, और घटते घटते यहाँ पर एक कन्वर्ज कर जाता, और फिर यहाँ होता जीरो डिस्टेंस। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, और कुछ पढ़ना है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में। अच्छा, दो मेजर लैटिट्यूड्स होते हैं, एक तो इक्वेटर हो गया, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता, कर्क रेखा, और एक होता ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ये दो मेजर, ये भी लैटिट्यूड्स ही है। अच्छा ये देखो, ये कहाँ से पार कर रहा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अच्छा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि लैटिट्यूड कितने हैं, तो पढ़ा था कि 180 है, 181 है, और उसमें हम लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही छोड़ दिया, जो कि मेजर लैटिट्यूड से, क्योंकि ये 23.5 है। 23 को काउंट किया, 24 को काउंट किया, 23.5 को छोड़ दिया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देर आर इनफाइनाइट लैटिट्यूड्स, वी कैन नॉट काउंट दिस, लेकिन चलो एग्जाम में आता तो कर लेंगे। चलो, तो हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पार कर रहा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो नॉर्थ में, साउथ में है, इक्वेटर के साउथ में है, इसलिए वो इंडिया क्रॉस नहीं कर रहा। अच्छा, इंडिया का लोकेशन आप लोग, जैसे हमने बोला आपको कि वी कैन लोकेट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ वेदर नेम्ड और नॉट, क्योंकि ग्रिड लाइन है मेरे पास। तो देखते हैं हम लोग क्या कि क्या इंडिया का लोकेशन हम लोग बता सकते हैं क्या विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। चलो, इंडिया का हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का जो साउदर्न टिप है, नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, पॉइंट है, उसका क्या है। ये है गुजरात, ये है वेस्टर्न टिप। तो वेस्टर्न टिप में हम लोग कितना याद करके रखते हैं, वेस्टर्न टिप में हम लोग याद करके रखते हैं शायद 68, 68 के करीब, 68 डिग्री ईस्ट। तो देखो ये है गुजरात का, ये सॉर्दर्न टिप है, सर क्रीक यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो गया, तो ये वाला जो देखो टिप है वो है 68, 68 एंड 7 डिग्री हम लोग याद रखते हैं। ये तो 10 डिग्री है, तो थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये 7 डिग्री मिल जाएगा। तो चलो हम लोग ये देख लिए। अच्छा अभी चेक करते हैं हम लोग कि सॉर्दर्न टिप कितना होगा। सॉर्दर्न टिप हम लोग कितना याद रखते हैं, 8 डिग्री याद रखते हैं ना, 8 डिग्री 4 मिनट वही होगा। See, this is the benefits of studying with the Google Earth. We can visualize each and everything. देखो ये लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स देखो, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ टिप को देखेंगे तो उस समय तो देखेंगे हम लोग लैटिट्यूड्स, और ईस्ट वेस्टर्न टिप देखेंगे तो उस समय लॉन्गिट्यूड देखेंगे, ऑब्वियस। तो ये है रामेश्वरम, यहाँ पर होगा शायद रामेश्वरम के पास, सब एकदम साउदर्न टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया। वैसे तो और भी है, अंडमान एंड निकोबार इससे भी नीचे जाता, निकोबार वाला, इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं। ये है 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, वही बोला था 8 डिग्री 4 मिनट। और नॉर्दर्न मोस्ट टिप का क्या है, हम लोग नॉर्दर्न पढ़ते हैं कितना, 37 पढ़ते हैं लगभग। देखते हैं 37 है कि नहीं, 37 एंड समथिंग पढ़ते हैं, तो चेक कर लेते हैं 37 है कि नहीं। होगा ही, क्यों नहीं होगा। ये है 37 डिग्री, वो क्या है, वो लैटिट्यूड चेक कर रहे हैं, 37 डिग्री नॉर्थ। देखो ये लाइन है, ये सदर्न मोस्ट टिप है, नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, सॉरी। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर है, ये लैटिट्यूड वाला लाइन है, ये कितना है, वो है आपका 37 डिग्री नॉर्थ।
उसके ऊपर 37 डिग्री 5 मिनट, तो उतना ही है 37 डिग्री। कितना हम लोग पढ़ते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट, उसी के आसपास है 37 डिग्री नॉर्थ। और एक और बच गया, तो वो ईस्टर्न टिप भी देख लेते हैं, अरुणाचल के पास है। वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए लगभग, कितना याद रखते हैं, 30 का डिफरेंस है, वेस्टर्न और ईस्टर्न में 30 का डिफरेंस है। तो वो था आपका 68, तो ये होगा 30 करेंगे तो 98 होगा, 98 97 कुछ होगा। तो देखते हैं, ये है आपका 97 होना चाहिए, 97 एंड समथिंग, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इस तरीके से हम लोग हर एक जगह को लोकेट कर सकते हैं। चलो, और कुछ पढ़ना है इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। देखते हैं कि टॉपिक ऑफ इक्वेटर तो इंडिया से पार नहीं कर रहा, इक्वेटर से पार कर रहा मालदीव्स। मालदीव्स आजकल काफी न्यूज में है, तो क्या मालदीव्स के पास से इक्वेटर पार करता क्या, तो यस। क्योंकि देखो एक इसका तो बहुत सारा आइलैंड है, तो एक आइलैंड जो है, ये वाला भी आइलैंड है, इसका नाम है अड्डू सिटी। तो ये इसके ऊपर से इक्वेटर पार कर रहा है, इसका मतलब मालदीव्स से इक्वेटर क्रॉस कर रहा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चेक करते हैं कि इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच, ऑलमोस्ट बीचों बीच से पार कर रहा है, वो कितने स्टेट से पार कर रहा है। स्टेट का तो पता ही होगा, गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश भी है, फिर शायद छत्तीसगढ़ भी होता, फिर झारखंड से तो पार करता ही, फिर बंगाल से भी पार करता, उधर त्रिपुरा और मिजोरम से क्रॉस करता। ये तो आपको पता है, ये कोई एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस कर रहा। तो वन बाय वन देखते हैं। ये जो जितने भी लाइन दिख रहे हैं, वो हमने रिवर को लोकेट किया है डिफरेंट कलर से, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके। ये भी डिफरेंट रिवर है। ये वाला जो रिवर है वो साबरमती है, अहमदाबाद से गुजर रहा। और ये जो रिवर है, ये रिवर जो है वो है माही रिवर। माही रिवर को 2 बार कट कर रहा, ओहो। और फिर ये जो ब्लू ब्लू नीचे दिख रहा है, वो नर्मदा है। और नर्मदा को देख रहे हैं कि वो नर्मदा को कट नहीं कर रहा, ये अमरकंटक से निकलता, थोड़ा नॉर्थ में जाता, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से को टच नहीं करता, ना टच करता ना कट करता, कुछ भी नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा रिवर है, येलो येलो रिवर है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के थोड़ा करीब से गुजर रहा है। ये जो है, ये रिवर है सोन रिवर। ओके, तो सोन रिवर को भी कट कर रहा, सोन रिवर को कट कर रहा है। ये रांची के पास हम लोग जाते हैं, ये स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा को भी कट कर रहा। ये ऊपर से जो आ रहा वो दामोदर है, इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ये दामोदर रिवर है, तो दामोदर को भी कट कर रहा। फिर ये हुगली है, जो गंगा का ही पार्ट है, गंगा ही, गंगा को भी कट कर रहा। फिर ये ब्रह्मपुत्रा। और नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, वो क्या है, बराक रिवर। तो बराक रिवर को भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि बराक रिवर भी कट नहीं कर रहा। अच्छा, और क्या हम लोग देख रहे हैं कि, अच्छा हम लोग ये देखते हैं कि 82.5 डिग्री जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो कट कर रहा कि नहीं। वो कहाँ कहाँ से कट कर रहा, कौन कौन से स्टेट से क्रॉस कर रहा। ठीक है, वो भी हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, 82.5 है ना, 82.5, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 है, 83 है, देखो। ओहो, फिर 82.5 आ गया, ये भी तो एक लॉन्गिट्यूड। ये हम लोगों ने जब लॉन्गिट्यूड को काउंट किया था, तो इसको भी नहीं कंसीडर किया, है ना। दीज आर द प्रूफ्स कि द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको हम लोग ऐसे करके नीचे आते रहते हैं, नीचे में देखेंगे कि किसको किसको क्रॉस कर रहा। ये तिब्बत से क्रॉस करता, फिर तिब्बत से इंडिया में जाता। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया वाला नहीं है, ये तिब्बत वाला है, तो उसको भी कट कर रहा, है ना। आपको लगेगा कि ब्रह्मपुत्र को कट कर रहा क्या, तो यस, इंडिया में नहीं कट कर रहा, बट तिब्बत में तो कट कर रहा। ये हम लोग एक चीज याद रखते हैं ना, कि ये मिर्जापुर से क्रॉस करता। तो देखते हैं कि मिर्जापुर से क्रॉस कर रहा कि नहीं। 82.5, 82.5, ये कौन सा रिवर है, ये है आपका राप्ती होगा, राप्ती रिवर, यस। ये राप्ती रिवर को कट कर रहा। फिर ये नीचे घाघरा आ गया, अयोध्या के बिल्कुल राइट से पास कर रहा, लेकिन कट नहीं कर रहा।
फिर ये है आपका जौनपुर, जौनपुर से थोड़ा ज़्यादा, जौनपुर से तो कम, मिर्ज़ापुर का नाम ज़्यादा सुने हैं। मिर्ज़ापुर से ये क्रॉस करता लाइन। ये कौन सा रिवर है? ये घाघरा होगा, गोमती है। गोमती को भी कट कर रहा, घाघरा तो ऊपर ही था। ये घाघरा है, ये राप्ती है और ये गोमती है, इसको भी कट कर रहा, और गंगा को तो कट करना ही है क्योंकि गंगा तो बिल्कुल इधर से उधर लेफ्ट टू राइट पूरा फैला हुआ है, तो गंगा को भी कट कर रहा। ये वाराणसी, ये देखो मिर्जापुर है, मिर्जापुर के पास से क्रॉस कर रहा है ना, 82.5। फिर नीचे आते हैं तो ये कौन सा रिवर है? ये सोन रिवर है, तो सोन रिवर को भी कट कर रहा। अच्छा, सोन रिवर को तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कट कर रहा था, तो देखो वो दोनों को कट कर रहा। ये बात तो हम लोग याद रखेंगे, गंगा को भी दोनों कट कर रहा, दोनों लाइन। फिर हम लोग और नीचे आते हैं धीरे धीरे, तो ये देखते हैं कि ये जो रिवर है ये महानदी होगा, ये ब्लू ब्लू का जो है वो महानदी होगा, तो महानदी को कट कर रहा। और ये जो नर्मदा है, नर्मदा को कोई नहीं कट कर रहा, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो भी नहीं। चलो, और भी देखते हैं नीचे ये कौन सा रिवर है। ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व तो दिखा रहा है, तो शायद ये इंद्रावती रिवर ही होगा। ये कौन सा रिवर है? इंद्रावती रिवर, यस। तो ये इंद्रावती रिवर को भी कट कर रहा। और ये जो आपका ये कौन सा रिवर है? गोदावरी। तो गोदावरी को कट कर रहा कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। गोदावरी जो अरबियन बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, उसका लोकेशन है ये, देखो 82.5 है, ये 83 है, और फिर ये 82.5 है। तो देखें थोड़ा के लिए बच गया, गोदावरी को कट नहीं कर रहा अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया का, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इस तरीके से हम लोग आज बहुत कुछ सीख लिए हैं। शायद 30 मिनट का वीडियो हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी वेरी माइन्यूटली इन वेरी कंप्रेहेंसिव मैनर। स्टार्ट करेंगे कश्मीर से, ये लद्दाख रीजन, हिमालयन रीजन पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, हिमालय, और जो रिवर सिस्टम है पंजाब का, 5 रिवर है, इंदस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, ये सब। और फिर ये भी देखेंगे कि कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा माउंटेन वहाँ से क्रॉस कर रहा। और फिर ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पासेस है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, सो आज तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रिवर का भी देख लिया, और ये अपना प्राइम मेरिडियन जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो भी देख लिया, इंडिया वाला। और फिर और भी चीज़ें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो बेसिक रिक्वायरमेंट था और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लिया। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।